आज हम बात करने वाले हैं हम सबके चहीते, हम सबके इंस्पिरेशन, हम सबके आयरन मैन, हम सबके शेरलॉक होम्स, रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बारे में। जो उनकी मूवीज़ में दिखता है ना, एक अलग से इंस्पिरेशन दिखती है इनकी मूवीज़ में। इनकी लाइफ भी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के फादर ड्रग्स लिया करते थे। उनको देख देख के रॉबर्ट भी ड्रग्स लेना सीख गए थे 8 साल की उम्र से। सोचो 8 साल से कोई बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है तो उसको मेंटली कितना ज़्यादा वो अफेक्टेड होगा, कितना ज़्यादा वो परेशान होगा, कितना एंग्सियस होगा, डिप्रेशन में होगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। अब इस वजह से क्या हुआ, कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, कई बार रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ा। जेल में भी कई बार क्या होता था, उनके झगड़े हो जाते थे जो बाकी के कैदी थे उनसे, और काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे तो काफ़ी खून वगैरह निकल जाता था उनको, काफ़ी परेशानी होती थी जेल में। लेकिन इस नरक सी ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए, हॉलीवुड में अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए उनमें समझ आई कि मुझे अब ड्रग्स को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने एक संकल्प लिया, उन्होंने डिटर्मिनेशन लिया कि मैं अब ड्रग्स को नहीं लूँगा। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रग्स को ना लेना, ड्रग्स से छुटकारा पाने का मतलब है क्या, इसको समझिए जरा। आज की सोसाइटी में हम देखिए, ड्रग्स को ना लेना या ड्रग्स से छुटकारा पाने का मतलब ये है कि आप वो ट्रीटमेंट लें, आप उन प्रोफेशनल्स से मिलें जो आपकी हेल्प करें ड्रग्स से छुटकारा पाने में। क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में एक सब्सट्रेट बना देते हैं, फिर वो केमिकल लेवल पर होता है। फिर हम लेना नहीं चाहते ड्रग्स, कोई नहीं चाहता कि वो ड्रग्स ले, कोई नहीं चाहता कि हमें नशे की लत पड़े, पर वो क्योंकि केमिकल लेवल पर हो जाता है, हमारी बॉडी मजबूर कर देती है हमें वो लेने के लिए। इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। वो ट्रीटमेंट को लेकर सीरियस हुए रॉबर्ट डॉनी जूनियर और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। बट क्योंकि उनकी छवि अच्छी नहीं थी, लोग उनको बोलते थे कि तुम सोसाइटी के लिए एक धब्बा हो, तुम सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक इंसान हो। एक बार रॉबर्ट एक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं काम मांगने के लिए। वो प्रोड्यूसर रॉबर्ट से कहता है कि तुम उसी जेल में बंद थे ना जिसमें चार्ल्स मैनसन था। अब चार्ल्स मैनसन कौन है? चार्ल्स मैनसन उस टाइम का अमेरिका का सबसे खूंखार मर्डरर था। इस तरह का मेंटल प्रेशर, इस तरह की एक छवि बनना, एक इस तरह से इतना ज़्यादा मतलब हैरास होना और इतना ज़्यादा तंग होना, बट उसके बावजूद भी रॉबर्ट ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। रॉबर्ट ने उसके बावजूद भी अपने टैलेंट को पहचाना और अपने एक्टिंग कैरियर को आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और आप देखिए क्या हुआ, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स, कैसी कैसी मूवीज़ दी उन्होंने जो आज भी लेजेंडरी और गदर मूवीज़ हैं अपने टाइम की। रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन विल रिजॉल्व देमसेल्फ इफ़ यू आर परसिस्टेंट इनफ एंड यू नेवर गिव अप। आप कभी प्रयास करना ना छोड़ें, आप परसिस्टेंट रहें, अपने काम को लगातार करते रहें, जिस काम को आप चाहते हैं, जिस काम से आपको प्यार है, और उम्मीद कभी ना छोड़ें। रॉबर्ट डॉनी जूनियर अभी भी बताते हैं कि उनको अभी भी डर लगता है कि कहीं रिलैप्स ना हो जाए, कहीं दोबारा से मैं ड्रग एडिक्ट ना हो जाऊं। लेकिन वो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के फिर अपने काम पर ध्यान देना स्टार्ट करता हूं, अपने वर्क को करना स्टार्ट करता हूं जिसको मैं एंजॉय करता हूं। और जब मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे इन सारी चीज़ों की याद आती ही नहीं है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर बताते हैं कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी पब्लिक लाइफ और अपने कैरियर को इतना ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट बनाने की। बट वो कहते हैं कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग रही होगी, कुछ ना कुछ इस चीज़ के पीछे हायर पर्पस रहा होगा, इसी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। हम इस लेजेंडरी केस स्टडी से, हम इस बेहतरीन इंस्पिरेशनल रियल स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि नेवर एवर गिव अप। उठो, प्रॉब्लम कितनी भी आए उठो, सामना करो और कभी भी हताश मत हो। ये मत सोचो कि यार ये कैसे हो गया तो इसके बाद अब कुछ होगा ही नहीं, दुनिया ख़त्म हो गई। नहीं मेरे दोस्त, होप कभी नहीं खोनी आपको। थैंक यू वेरी मच।